नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं TKB स्ट्रॉन्ग, जहां आपकी सोच बनेगी स्ट्रॉन्ग और आपका भविष्य होगा लॉन्ग। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे सिंगर की प्रेरक कथा सुनाने जा रहा हूं जिसे मंच पर सबके सामने अपमानित करने का प्रयास किया गया। एक भव्य कार्यक्रम था, हजारों दर्शक उपस्थित थे। उसी मंच पर देश के एक प्रसिद्ध एक्टर ने उस सिंगर का उपहास किया, उसकी प्रतिभा पर प्रश्न उठाया। उस क्षण कोई भी व्यक्ति टूट सकता था, किंतु दोस्तों, महान व्यक्तित्व अपमान से विचलित नहीं होते, वे उसे अपनी शक्ति बना लेते हैं। उस सिंगर ने न तो क्रोध किया, न ही प्रतिवाद। उसने मौन को अपना उत्तर बनाया और साधना को अपना शस्त्र। दिन रात कठोर अभ्यास किया, अपने स्वर को इतना सशक्त बनाया कि वही उसकी पहचान बन गया। समय बदला, परिस्थितियां बदलीं, और एक दिन वही सिंगर भारत का शीर्ष सिंगर बन गया। जिस मंच पर उसका अपमान हुआ था, उसी मंच पर आज उसके सम्मान में तालियां गूंजती हैं। स्मरण रखिए दोस्तों, अपमान क्षणिक होता है, परिश्रम और प्रतिभा शाश्वत होते हैं। मित्रों, हाल ही में 1 जनवरी 2026 को उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया को अलविदा कहने का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया। ये कोई छोटा या अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि इसके पीछे छिपी है दर्द, संघर्ष और हालातों से जुड़ी एक लंबी कहानी। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी या घटना सामने आई कि उन्हें अपने करियर के इस सुनहरे सफर को यहीं थामना पड़ा? आइए, आज हम इस पूरे मामले को शुरुआत से लेकर अंत तक गहराई से समझते हैं। तो दोस्तों, ये हैं वो कलाकार जिनकी आवाज सिर्फ गाने नहीं गाती, बल्कि दिलों की कहानी सुनाती है। हर दिल पर राज करने वाले सिंगर। इनका जन्म 25 अप्रैल 1987 को पश्चिम बंगाल के जियागंज मुर्शिदाबाद में हुआ। अरिजीत सिंह का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सही माहौल और परिवार का साथ मिल जाए तो सपने सच हो जाते हैं। उनके पिता पंजाबी थे और माता बंगाली। उनके ननिहाल का परिवार संगीत से जुड़ा हुआ था, इसलिए बचपन से ही घर में सुर और ताल का वातावरण था। यही वजह थी कि अरिजीत के मन में भी संगीत और सिंगिंग के प्रति गहरा लगाव पैदा हुआ। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजा विजय सिंह स्कूल से प्राप्त की और आगे की पढ़ाई श्रीपत सिंह कॉलेज जियागंज से पूरी की। पढ़ाई में वे अच्छे थे, लेकिन पढ़ाई से भी अधिक उनका मन सिंगिंग में लगता था। परिवार ने उनके इस जुनून को पहचाना और उन्हें रोकने के बजाय आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके परिवार ने उन्हें संगीत की विधिवत शिक्षा दिलाने का निर्णय लिया और उनकी ट्रेनिंग हजारी ब्रदर्स जैसे गुरुओं से करवाई। यही प्रशिक्षण उनके सुरों को निखारता गया और उनका आत्मविश्वास बढ़ाता गया। दोस्तों, अब अरिजीत बड़े हो चुके थे और अपने सपनों को सच करने के लिए साल 2005 में मुंबई पहुंचे। वहां उन्होंने एक मशहूर सिंगिंग शो फेम गुरुकुल में भाग लिया। कई राउंड तक उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और सिलेक्ट भी होते गए, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और अंतिम निर्णय में वे टॉप 5 तक नहीं पहुंच पाए। इस तरह उन्हें शो से बाहर होना पड़ा। उस मंच पर मौजूद एक जज को उनकी आवाज बहुत पसंद आई थी, लेकिन शो से बाहर होने का दर्द अरिजीत को अंदर से थोड़ा तोड़ गया। वे कुछ समय के लिए निराश और डिमोटिवेट हो गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उन्हें म्यूजिक करने का एक बड़ा मौका मिला। यह मौका खुद शंकर महादेवन ने दिया था। सोचिए कितनी बड़ी बात थी, लेकिन दुर्भाग्य से फिल्म में बदलाव होने की वजह से वह गाना रिलीज ही नहीं हो पाया। यह झटका भी उनके लिए आसान नहीं था। एक बार फिर उनका सपना अधूरा रह गया और वे फिर टूट से गए। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ समय बाद उन्हें एक एल्बम में गाने का मौका मिला। उन्होंने पूरी मेहनत और दिल से गाना गाया, लेकिन अफसोस, वह गाना भी रिलीज नहीं हो सका। लगातार असफलताओं के बावजूद अरिजीत ने खुद को संभाला। इस बार वे पहले से ज्यादा मजबूत बने। दोस्तों, यहीं से असली बदलाव शुरू हुआ। बार बार गिरकर भी जो इंसान उठना नहीं छोड़ता, वही आगे चलकर इतिहास बनाता है, और अरिजीत सिंह ने भी यही किया। यहीं से वो कहते हैं ना, किस्मत भी उसी का साथ देती है जो हालातों से हार नहीं मानता। गिरकर जो फिर खड़ा हो जाए, आंखों में फिर वही सपना सजाए, दुनिया की ठोकरें भी जिसका हौसला न चुका पाए। अंधेरों ने बहुत रोका उसे, नाकामियों ने भी टोका उसे, पर उसने रुकना सीखा ही नहीं। हर दर्द ने और मजबूत बना दिया उसे। आज जो लोग हंसते थे उस पर, कल वही तालियां बजाएंगे जिसे समझा था हार गया। वो इतिहास बनाकर दिखाएगा, क्योंकि यहीं से कहानी बदलती है, जब इंसान टूटता नहीं, खुद को गढ़ता है। दोस्तों, इन सब के बाद अरिजीत ने एक और शो में हिस्सा लिया जिसका नाम था 10 के 10।
जब तक शो चलता रहा सब कुछ ठीक रहा, लेकिन जैसे ही विजेता के नाम की घोषणा का समय आया, माहौल पूरी तरह बदल गया। सबकी धड़कनें तेज हो गई। और दोस्तों, विजेता कोई और नहीं बल्कि खुद अरिजीत ही थे। यह पल उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। यहीं से उनकी मेहनत रंग लाई और उनके सपनों की असली उड़ान शुरू हुई। दोस्तों, शो जीतने के बाद ही उन्हें संगीत की दुनिया में काम करने का मौका तो मिल गया, लेकिन संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अरिजीत उस समय इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। बड़े बड़े गायकों को भी आसानी से काम नहीं मिल रहा था। मुंबई जैसे बड़े शहर में गुजारा करना आसान नहीं था, इसलिए उन्होंने हर छोटा बड़ा काम करना शुरू कर दिया। वे संगीत निर्माता, म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ काम करने लगे। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने सिर्फ काम ही नहीं किया, बल्कि संगीत की बारीकियां भी सीखी। हर दिन उनके लिए एक नई सीख लेकर आता था। यही संघर्ष आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। दोस्तों, इन सब संघर्षों के दौरान एक निर्माता ने अरिजीत से एक गाना रिकॉर्ड करवाया, जो काफी सफल साबित हुआ। इस गाने के बाद उन्हें धीरे धीरे और भी अवसर मिलने लगे। अरिजीत का बॉलीवुड सफर वर्ष 2011 में फिल्म मर्डर 2 के गाने फिर मोहब्बत से शुरू हुआ। इस गाने ने श्रोताओं के दिलों को गहराई से छू लिया। इसके बाद वर्ष 2010 में राब्ता गाना आया, जो लोगों की जुबान पर बस गया। लेकिन वर्ष 2013 में फिल्म आशिकी 2 का गाना तुम ही हो उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। यही वह गाना था जिसने अरिजीत सिंह की पूरी जिंदगी बदल दी। इस गाने के बाद उन्हें इतना काम मिलने लगा कि कभी कभी एक ही दिन में कई गानों की रिकॉर्डिंग करनी पड़ती थी। इसके बाद अरिजीत ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने दिए और धीरे धीरे वे बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायकों में शामिल हो गए। दोस्तों, उसी दौर में फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे अभिनेता की भी काफी चर्चा होती थी। लोग कहते थे कि जिसके सिर पर वह हाथ रख दे, उसकी किस्मत चमक जाती है, और जिससे वह नाराज हो जाए, उसका करियर मुश्किल में पड़ जाता है। कहा जाता है कि एक मंच पर मजाक में उसी अभिनेता ने अरिजीत सिंह का भी मजाक उड़ा दिया। उस समय कई लोगों को लगा कि शायद इसका असर अरिजीत के करियर पर पड़ेगा, क्योंकि पहले भी इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे विवादों के बाद पीछे छूट चुके थे। लेकिन दोस्तों, सच्ची प्रतिभा को कोई रोक नहीं सकता। अरिजीत की आवाज पहले ही लोगों के दिलों पर राज कर चुकी थी। उनकी सादगी और हुनर ने उन्हें हर मुश्किल से ऊपर उठा दिया। समय बीता और बाद में उसी अभिनेता ने सार्वजनिक रूप से माना कि उनसे गलती हो गई थी। यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है दोस्तों। अगर काबिलियत सच्ची हो तो कोई भी ताकत आपकी उड़ान नहीं रोक सकती। 27 जनवरी 2006 को अरिजीत सिन्हा ने प्लेबैक सिंगिंग को अलविदा कह दिया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नोट में बताया कि अब वे फिल्मों के लिए नए गाने नहीं गाएंगे और प्लेबैक सिंगिंग को बंद कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि ये उनके लिए एक शानदार यात्रा रही और उन्होंने फैंस का प्यार देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने यह भी कहा कि वे पूरी तरह संगीत छोड़ नहीं रहे, बल्कि अब स्वतंत्र रूप से अपना संगीत करना चाहते हैं और खुद की कला को नया रूप देना चाहते हैं। कई वजहों से उन्होंने ये फैसला लिया। वे फिल्मों के तय ढांचे से बाहर जाकर खुद की संगीत यात्रा पर ध्यान देना चाहते हैं। वे नए स्वर और नई राहों को अपनाना चाहते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अब वे नए प्रोजेक्ट्स के बजाय खुद के स्वतंत्र संगीत पर ध्यान देंगे। उनके फैसले के बाद कई कलाकारों और फैंस ने प्रतिक्रिया दी। कुछ दुखी तो कुछ ने उनकी आज़ादी और नए सफ़र की सराहना भी की।